अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मा रमज़ान। आज हम लोग बात करेंगे इन्फॉर्मेशन पे और नॉलेज पे। देखिए, नॉलेज डजंट मीन सिंपली इन्फॉर्मेशन जो हम लोग किताबें पढ़ के इकट्ठी करते हैं। दैट इज़ नॉट नॉलेज, दैट इज़ एजुकेशन। और विजडम क्या है? जब आपको नॉलेज और एजुकेशन का फ़र्क समझ आ जाए। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज होता है एक्सपीरियंसिंग द रियलिटी द वे इट इज़, दैट इज़ नॉलेज। क्या होता है नॉलेज? एक्सपीरियंसिंग द रियलिटी द वे इट इज़। और यही नॉलेज जब आपके कॉन्शियस में एम्बॉडीड हो जाता है, एक हो जाता है ना, बिल्कुल ऐसे पक्का हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? विजडम। जैसे इसको आसान एग्जाम्पल में हम समझें कि जैसे एक बीज का बोना इज़ नॉलेज, और जब वो बीज एक तनावर दरख्त बन जाता है और फ्रूट्स देने लगता है तो वो होता है विजडम। और आप नॉलेज कहाँ से लाते हैं? इन्फॉर्मेशन से, एजुकेशन से ना। आपको पता चला कि बीज लाना है, करना है, वो जो प्रोसेस है, जब उसको आप बोते हैं तो वो नॉलेज बनता है, फिर जब वो दरख्त बनता है, फ्रूट्स देता है, तो वो विजडम बनता है। तो विजडम जो है ना, वो हमारा जब लॉ बन जाती है ना, वही नॉलेज, यानी कि हमारे अंदर से बगैर किसी एफर्ट के, दैट इज़ विजडम। सो विजडम इज़ नॉलेज वेरी वेल लॉज्ड इन आवर सेल्फ। और फिर वो क्या करता है? वो हमें, इट मेक्स अस वाइज, वो हमें वाइज बनाता है। अब देखिए, हर किसी के अंदर जो है ना विजडम मौजूद है, किसी में थोड़ा, किसी में ज़्यादा, बट है सबके अंदर ही। अब ये टोटली डिपेंड करता है ज़िंदगी के ऊपर, लाइफ के ऊपर। सर्टेनली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम दैट लाइफ टेक्स यू फ्रॉम लिटिल विजडम टू मोर विजडम। सो द वर्ल्ड इज़ योर टीचर एंड यू हैव टू कैच दिस। Sacred teachings really can't be taught, यानी कि जो wisdom है really can't be taught. It only got in your conscious, and then it cultivated and become active and embody, and then you become to know these things. ये नॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम की तरह नहीं सिखाया, समझाया, बताया जा सकता, जिसके अंदर यू मेमोराइज स्टाफ, यू राइट स्टाफ, आप याद करते हैं, फिर आपको लगता है कि यू नो इट गॉट। इसको आपने कैच करना होता है, क्योंकि हमें चीज़ों का पता तो होता है, लेकिन जब हमें पे मुश्किल वक्त आता है तो वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं हमारे अंदर से। हमें हर चीज़ का पता होता है, हर चीज़ हम पढ़ी होती है हमने। तो वो विजडम तब बनता है जब वो आपके अंदर आपका लॉ बन जाए, और उसको आपने करना होता है कैच। तो द वर्ल्ड इज़ योर टीचर। आपको नॉलेज कहीं से भी मिल सकता है, ठीक है ना। आपको किसी बच्चे से, किसी इवेंट से, कहीं से भी, किसी ओकेजन से, किसी इंसान से, किसी मूवी से, कहीं से भी आपको नॉलेज आपको मिल सकता है, अगर आप ओपन होंगे उस नॉलेज को रिसीव करने के लिए, ठीक है ना। सो ये अब हमारे पर डिपेंड करता है कि हमने अब किस तरीके से उसको कैच करना है। और जो ये वर्ड्स हैं ना, ये तो एमी बेकार होते हैं वैसे ही। सो इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस इज़ व्हेन यू नो व्हाट टू से, और विजडम इज़ दैट यू नो व्हेन टू से। तो वर्ड जो है ना, ये तो एमी बेकार, जैसे आपको भी मैंने कहा, बेकार ही होते हैं। एमी हम इनको यूज़ करते हैं क्योंकि हम एक डीपर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं बेसिकली। जैसे अगर हम कोई बीमार है, हम उसको पूछने हॉस्पिटल गए, हमें पता है वो बीमार है, बट हम एमी पूछेंगे कैसी तबीयत है, और वो कहेंगे ठीक हूँ। हमें पता है वो बीमार है, उनको भी पता है वो ठीक नहीं है, बट मैं ठीक हूँ ना, एक ऊपर लेवल से। इसी तरह ही जब कोई इंसान खुश भी होता है तो हमें नज़र आ रहा होता है उसकी फीलिंग से, उसके चेहरे से, उसकी चमक से, बट फिर भी हम पूछेंगे क्या हाल है, ठीक हो। हमें पता है वो ठीक है, उसे भी पता है वो ठीक है, बट हम एਵੇਂ ही कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारी रूह जो है वो कनेक्ट करना चाहती है, वो बिलोंग करना चाहती है, उसकी ज़रूरत है। सो जो वाइज है ना, वो कम्युनिकेट करते हैं फ्रॉम हार्ट, एक डीपर लेवल से, और जो इग्नोरेंस है वो कम्युनिकेट करते हैं एवी ऊपर लेवल से। जैसे माँ और बच्चे का जो ताल्लुक होता है, उनकी जो कम्युनिकेशन होती है, जब बच्चा कुछ बोलता भी नहीं है, वो आ ऊ हूँ जो भी करे, माँ को समझ आ जाती है ना
कैसे आती है? यानी कि जब हम लैंग्वेज सीखते भी नहीं हैं, हम अपनी माँ से कम्युनिकेट करते हैं और उनको समझ भी आती है। हर माँ को समझ आती है, कैसे? क्योंकि एक डीपर लेवल के ऊपर एक उनकी कनेक्शन होता है, एक डीपर लेवल के ऊपर वो कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह जो हमारे पेट्स होते हैं, हम उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। वो कैट्स, डॉग्स, वो हमारे साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं और हमें समझ भी आती है। उनको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, वो तो बाद में हम उनके दिमागों में वर्ड्स डालते हैं, लेकिन वो लोग किसी लफ्ज़ों के मोहताज नहीं हैं। वो अपनी बात बड़े आराम से समझा देते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया जो है, ये दरख्त, ये फूल, ये पत्ते, द ट्रीज, द ब्रीज, ऑल क्रिएचर्स, ये हर चीज़ हमारे से कम्युनिकेट कर रही है। लेकिन अगर हम लोग उसको सुने तो फिर तो ये कम्युनिकेट हर कोई हमारे साथ कर रहा है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि जी वर्ड जो हैं वो ज़रूरी नहीं है। वर्ड ज़रूरी हैं, ऑफ कोर्स ज़रूरी हैं बात करने के, लेकिन वर्ड्स के नीचे फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। फीलिंग्स के बगैर खाली लफ्ज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कोई किसी को आई लव यू कहे, उस आई लव यू का क्या फ़ायदा जब अंडरनीथ उसकी कोई फीलिंग ही नहीं हो, एक उतले लेवल के साथ, एक ऊपर से आप इसको अगर आई लव यू कहो और मतलब डीपर ना हो, एक सरफेस लेवल के ऊपर करो, तो उसका क्या फ़ायदा है ना? तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। जो वॉइस है वो कम्युनिकेट करता है पहले दिल से, अपने हार्ट से, उस फीलिंग से, उस कनेक्शन से, और फिर लफ्ज़ को यूज़ करता है उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फीलिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो रूह है उसको बिलोंगिंगनेस चाहिए, उसको वो कनेक्शन चाहिए। कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन यू फील बिलोंगिंगनेस इन योर लाइफ, व्हेन you feel connected in life, only then you feel real freedom and happiness from inside. उसके बगैर, क्योंकि हमारी रूह जो है उससे कनेक्ट करना है, उससे बिलोंग करना है, उसकी ये ज़रूरत है। तो हमारा भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लफ्ज़ों को एम यूज़ कर लेते हैं सरफेस से, और कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो जाती हैं, क्योंकि हम कहना कुछ चाहते हैं, कहते कुछ हैं, और अगले बंदे को किसी और तरीके से समझ आती है, क्योंकि उसके नीचे हमारा कनेक्शन नहीं होता है। हम लोग वो कनेक्शन लूज़ कर रहे हैं एक दूसरे से, वो बिलोंगिंगनेस लूज़ कर रहे हैं, वो कनेक्शन लूज़ कर रहे हैं। वो होना बहुत ज़रूरी है हमारे अंदर, वो कनेक्शन, वो बिलोंगिंगनेस। आई समझ कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। सो इस ज़िंदगी में रहते हुए, ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए, हर चीज़ को महसूस करते हुए, हमने क्या करना है? हमने सब कुछ करें, बट डोंट गेट कॉट इन लाइफ की सिचुएशंस के अंदर उस तरीके से। कीप योर सेल्फ लिटिल अलूफ, थोड़ा सा अलहदा रखें उन चीज़ों से अपने आप को। कीप योर सेल्फ अनटच्ड बाय द एक्सटर्नल, एक्सटर्नल चीज़ों से अपने आप को बचाएं। सेव योर सोल, सेव योर माइंड, सेव योर स्पिरिट एंड सेव योर जॉय। डोंट गेट मडल्ड बाय द इवेंट्स इन द वर्ल्ड। क्योंकि चीज़ें तो चलती रहेंगी, हमने अपने आप को बचाना है। डोंट लेट एनीबडी और एनी इवेंट और एनी सिचुएशन टेक अवे योर फ्रीडम, टेक अवे योर हैप्पीनेस, टेक अवे योर जॉय, टेक अवे योर इनर पीस। ठीक है ना? अपने अंदर की उस चीज़ को आपने बचा के रखना है। और दिस इज़ व्हाट वी टीच यू इन जर्नी टू जॉय, और ये हम आपको सिखाते हैं जर्नी टू जॉय के अंदर। आई नो इट्स अ बिग टास्क, ये आसान नहीं है, बिल्कुल इट्स अ चैलेंज, इट्स नॉट ईजी। लेकिन देखें, फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ इज़ अवेलेबल फॉर एवरीबडी, जो उसके लिए काम करेगा, जो उसके पीछे जाएगा। एंड खुदा भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इस कोर्स में, जर्नी टू जॉय में, हम आपको सिखाते, समझाते, बताते हैं, आपको एक्सपीरियंस भी कराते हैं कि लाइफ इज़ ईजी, आप खुश रह सकते हैं, आप सब कुछ हैंडल कर सकते हैं, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिर काम आपने खुद करने अपने आप पे। टेक्निक्स आपको भी बताएंगे, सिखाएंगे, एक्सपीरियंस भी कराएंगे, बट काम आपने अपने ऊपर खुद करना है। देखिए, लाइफ इज़ हार्ड, लाइफ इज़ नॉट बटरी एंड फ्लारी। ज़िंदगी तो इट्स नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ज़िंदगी के अंदर तो मसले हैं,
जैसे हमने पहले ये बात करी थी कि हर इंसान के पास 70 में से 100 में से 70% हैप्पीनेस है, 30 की खिंच हर किसी की ज़िंदगी के अंदर है, क्योंकि ज़िंदगियों के मसले हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ मसले तो रहेंगे ना। लाइफ इज़ नॉट बटरी एंड लाइफ इज़ नॉट फ्लावरी, ठीक है ना। बट आपको विजडम और नॉलेज इक्विप करता है इन चैलेंजेस से मुकाबला करने के लिए, इनका सामना करने के लिए, ठीक है ना। और मसला तब शुरू होता है जब हम कहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर कोई मसला नहीं होना चाहिए। देखिए, ज़िंदगियों के मसले हैं, मसले तो रहेंगे कभी कुछ तो कभी कुछ। जब ज़िंदगी ख़त्म होगी, मसले सिर्फ तब ख़त्म होंगे। तो लाइफ में इश्यूज तो रहेंगे, बट चैलेंजेस भी आएंगे, सारा कुछ होगा, बट wisdom and knowledge equips you to face them। आई समझ आप लोगों को? So keep smiling, keep breathing, keep loving and keep living with open heart. Peace and blessings.